हिमाचल का एक ऐसा वर्जन भी है जो कोई नहीं दिखाता। ना वो इंस्टाग्राम वाला मनाली है, ना ही वो कसोल जहाँ हर वीकेंड टूरिस्ट का मेला लगता है। एक जगह है जहाँ पहाड़ों की अपनी ज़ुबान है, जहाँ रास्ते में कोई साइन बोर्ड नहीं है और जहाँ वक्त बादलों की स्पीड से चलता है। ये खूबसूरत जगह है तोश। तोश का रास्ता वहाँ से शुरू होता है जहाँ से ज़्यादातर लोग वापस मुड़ जाते हैं। भुंतर के बाद, कसोल के बाद, उस आखिरी चाय की दुकान के बाद जहाँ फ़ोन का सिग्नल हाथ जोड़ के बैठ जाता है। फैली तंग हो जाती है, नदियों की आवाज़ बढ़ती जाती है और सड़कें पहाड़ों से झगड़ा करती हैं। हाँ, सड़कों पर भरोसा करना पड़ता है तब भी जब सड़कों को खुद पर भरोसा नहीं होता। पार्वती वैली का यही तो सीन है। ये आपको इनवाइट नहीं करती है, ये आपको टेस्ट करती है। और अगर आप लास्ट स्विच बैक के बाद भी चल रहे हो तो फिर ये अपना असली चेहरा दिखाती है। गुड मॉर्निंग। एंड सबसे पहले जिस प्रॉपर्टी पे मैं हूँ, यहाँ से जो व्यू आ रहा है, इट्स इनक्रेडिबल। बहुत कम लोग जानते हैं इस जगह के बारे में, मेनली जो खीर गंगा का ट्रैक करते हैं। उसके अलावा मैंने कई लोगों को बताया, पूछा, बट किसी को इस जगह के बारे में नहीं पता था। हाँ, बट अगर आप खीर गंगा ट्रैक नहीं भी कर रहे हो तब भी ये प्लेस एक बार विज़िट करना तो वर्थवाइल है। तोश 7,900 फीट की ऊंचाई पर है और यहाँ पहुँचकर मुझे ऐसा लगा जैसे ये सदियों से मेरा वेट कर रहा हो। ज़्यादातर लोग यहाँ खीर गंगा का ट्रैक करने आते हैं, कुछ फेमस कैफ़ेज़ में फ़ोटोज़ खिंचाते हैं और लौट जाते हैं। व्यूज़ देख लेते हैं बट गांव मिस कर देते हैं। खामोशी महसूस करते हैं बट उसे समझते नहीं। मैं वो तोश देखना चाहता था जो एक टूरिस्ट के नज़रिए से कभी नहीं देखा जा सकता। सुबह 5 बजे उठकर उस सनराइज़ का वेट करना, गांव में एक बूढ़ी औरत को लकड़ी उठाकर घर जाते देखना जो ये काम पता नहीं कितने सालों से कर रही है। एक घंटी की आवाज़ जो उस गांव की शांति का एहसास दिलाती है। ये कोई डेस्टिनेशन नहीं है, ये किसी का घर है। और मुझे लगता है ये बात हम हमेशा कहीं ना कहीं भूल जाते हैं। मैं गांव के कुछ लोकल लोगों से मिला जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी तोश में गुजारी है। उन्होंने मुझे एक बात कही जो मैं शायद अपनी ज़िंदगी में कभी भूल नहीं पाऊँगा। उन्होंने कहा, तुम जिस सुकून को ढूंढने यहाँ आते हो, सुकून कोई चीज़ नहीं है जो तुम्हें मिल जाए, ये वो चीज़ है जिससे तुम भागना बंद करते हो। अगर तोश उस किताब का आखिरी पेज है जो लोग पढ़ते हैं, तो कोटला वो एपिलॉग है जिसके बारे में किसी को पता नहीं होता। तोश से 3 किलोमीटर का ये छोटा सा ट्रैक है जहाँ जाने के लिए ना तो सड़क है ना ही कोई साइन बोर्ड, बस एक छोटी सी पगडंडी जो जंगल हर साल निकलने की कोशिश करता है। कोटला के ट्रैक पे ना एक बहुत ही ख़ास चीज़ ये है कि यहाँ पे बहुत कम लोग हैं, मतलब लिटरली बहुत कम। यहाँ सिर्फ लोकल्स है जो अपने पेट चराने आते हैं या फिर कोई लकड़ी जमा करने यहाँ के लोकल्स, बस। इसके अलावा मेरे जैसे इक्का दुक्का जो पहुँच पाते हैं यहाँ पे, बस वही आते हैं यहाँ ट्रैक करने के लिए। इस वजह से ये जगह और भी प्यारा और इंटरेस्टिंग बना देता है। और इस पूरे ट्रैक के दौरान बस मेरी सांस, मेरे कदम और 2 चिड़ियों की बहस की आवाज़ सुनाई देती है। और फिर अचानक एक खड़ी चढ़ाई के बाद कोटला सामने होता है और सामने दिखता है कुछ खूबसूरत लकड़ी के घर, एक झरना जिसे कहीं भी जाने की कोई जल्दी नहीं।
और इतनी गहरी खामोशी कि महीनों बाद मुझे अपनी धड़कन सुनाई दी। ये वो जगह नहीं जहाँ हम बस चले जाते हैं, ये उन जगहों में से एक है जो हमेशा के लिए हमारी मेमोरीज़ में कैद हो जाती है। हम अपनी पूरी ज़िंदगी अगली चीज़ के पीछे भागने में गुजार देते हैं। अगला ट्रिप, अगली रील, अपना अगला वर्जन। पर तोश और कुटला जैसी जगह हमें याद दिलाती है कि कभी कभी सबसे अच्छी चीज़ जो हम कर रहे होते हैं वो है बस रुक जाना, देखना, सांस लेना। वापसी का रास्ता हमेशा छोटा लगता है, शायद इसीलिए क्योंकि हम हल्के होते हैं। हमने कुछ पीछे छोड़ दिया होता है जिसकी हमारी लाइफ में कोई ज़रूरत नहीं होती। तोश और कुटला सादा लोगों की लिस्ट में नहीं होता, और शायद इसी चीज़ ने इस जगह को ज़िंदा रखा है। ये वो हिमाचल है जो बहुत कम लोग देख पाते हैं, और शायद ये सबसे खूबसूरत भी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसी ही खूबसूरत जगह के साथ।